I am Supreet. I'm Pavan. And we have a passion for traveling. We are the traveling couple. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दबाइए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे के भी वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। Hey guys, हमारे यूरोप ट्रिप का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था द मोस्ट अवेटेड एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम जाने के लिए ब्रसेल्स से हमने ली अपनी बुलेट ट्रेन, जिसने हमें 1.5 घंटे के अंदर वहां उतार दिया। उतरते ही हमने अपना सामान रखा अपने एयरबीएनबी में और वहां से निकल गए डैम स्क्वायर के लिए, जहां हमने बुक कर रखा था हमारा वॉकिंग टूर। और ये है डैम स्क्वायर। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक डैम के ऊपर बना हुआ है, बल्कि एम्स्टरडैम भी एम्स्टल रिवर के ऊपर बने डैम के नाम पर ही आधारित है। और ये आप देख सकते हैं सामने राजा का महल, जो कि अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है क्योंकि राजा ने एक बेटर महल बना लिया है। जब भी एम्स्टरडम की बात होती है तो साथ ही बात होती है एम्स्टरडम की कैनाल्स की। ये सारी कैनाल्स बनी 16th सेंचुरी में एज कंसेंट्रिक रिंग्स सिटी प्लानिंग के तहत, क्योंकि ओरिजिनली था ये स्वैम्प एरिया और उसमें आना जाना था बहुत मुश्किल। ये कैनाल्स बनाई गई ताकि एक हिस्से से सिटी के दूसरे हिस्से में बोट्स के थ्रू जाया जा सके। हालांकि बाद में इनमें गंदगी डालनी शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत गंदी होगी, बहुत बदबू आने लगी। 18th सेंचुरी में उन्होंने पंप्स बनाए इसकी सफाई के लिए और अब ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खुद यूनेस्को भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स प्लांट करता है, जिससे इस पानी की सफाई होती रह सके। आज की डेट में टूरिस्ट के लिए इसमें रिवर क्रूज में ट्रैवल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। और ये अब आप अपने सामने देख रहे हैं ऑफिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, जो कि किसी जमाने में ऑफिस था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो हमारे इंडिया से सामान लूट लूट कर अपना देश भरते रहे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी काफी फेमस है क्योंकि इसने 6 नोबेल लॉरिएट्स पूरी दुनिया को दिए हैं। ए दिल है मुश्किल चलना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है एम्स्टरडैम मेरी जान। ये गाना बहुत याद आएगा आपको एम्स्टरडैम की सड़कों पे चलते हुए, क्योंकि यहाँ इतनी साइकिलें, ट्रैमें, बसें चलती हैं कि आपको अपने आप को संभल के ही रोड पे चलना पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचे एम्स्टरडम की एक और बहुत पुरानी 1600 की बिल्डिंग, जो उस टाइम का प्रिजन सेल था और जिसको करेक्शन फैसिलिटी भी कहते थे। आप उसमें फोटो में देख सकते हैं कि वहां पे पिटाई कर करके करेक्शन किया जाता था। ये जो 3 क्रॉस दिख रहे हैं, ये इनके कोट ऑफ आर्म से लिए गए हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्स्टरडम की पुरानी 3 दिक्कतों को, जो थे फायर, फ्लड्स एंड प्लेग। बट आज के टाइम में इनके गाइड जब इसको डिस्क्राइब करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम इन 3 क्रॉस को अब समझते हैं कोरोना, फ्लडिंग और टूरिस्ट के लिए। उन्हें टूरिस्ट नहीं चाहिए। और ये है क्वीन विलेमिया की स्टैचू, जो 1890 से नेदरलैंड्स की क्वीन थी एंड अगले 58 इयर्स तक उन्होंने रूल किया था। इनकी स्टैचू ऑन दी हॉर्स दिखाती है वुमेन इन पावर इन नेदरलैंड्स को। एम्स्टरडैम एक स्वैम्पी एरिया के ऊपर होने के कारण यहाँ पे काफी बिल्डिंग्स दाएं बाएं आगे पीछे झुक गई हैं। हालांकि एक थ्योरी और भी है कि यहाँ ये घर जानबूझ के टेढ़े बनाए जाते हैं और उन पर एक हुक लटकाया जाता है ताकि ऊपर सामान आसानी से चढ़ाया जा सके और खिड़कियों की शीशे ना टूटे, इसलिए इन्हें टेढ़ा बनाया जाता है। और अब हम खड़े हैं एन फ्रैंक हाउस के सामने। एन फ्रैंक एक जूइश लड़की थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय होलोकास्ट में यहाँ 2 साल तक छिपी रही। लोगों ने उनकी काफी खाने पीने के लिए मदद की, पर बदकिस्मती से 2 साल बाद उनका कत्ल कर दिया गया। जब वो 2 साल तक यहाँ थी तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर अपनी डायरी लिखी, जिसको कि बाद में एक किताब के रूप में डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से भी पब्लिश किया गया। और ये है वेस्टरकर्क चर्च, जो एने फ्रैंक हाउस के पास ही है। ये 1600 में बनी थी और बहुत ही पुरानी चर्च है यहाँ की। इसके ऊपर 51 बेल्स लगी हुई हैं और रेम्ब्रांड, जो बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनकी टोम्बस्टोन इस चर्च के नीचे ही है। एम्स्टरडम में डे पास के लिए आपको ये जीवीबी की टिकट लेनी पड़ती है, जो ब्लू कलर की जीवी बसेस के लिए ही लागू है।
इसमें आप 24 आवर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रात के 12 o'clock आप ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें ट्राम्स और बसेस इंक्लूड हैं। बट ये याद रहे कि ये ब्लू कलर वाली बसेस ही जीवीबी बसेस हैं। यहाँ पे और 2-3 कंपनियों की बसेस हैं जिनका रेड कलर या दूसरे कलर हैं, उनमें ये टिकट नहीं चलती है। और एम्स्टर्डम में प्रॉपर जब आप बस या ट्राम एंटर करते हैं तो उनकी मशीन लगी है जिसमें ड्राइवर चेक करता है कि भी आपने टिकट स्वाइप की कि नहीं की। अपना वॉकिंग टूर खत्म करने के बाद हमने सोचा कि हम अपने बोट एयरबीएनबी में जाके रेस्ट करें। द प्लस पॉइंट ऑफ दिस एयरबीएनबी वाज कि ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में था। हमारे जितने भी वॉकिंग टूर के एरियाज थे उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, प्लस ये बजट फ्रेंडली था बिकॉज एम्स्टर्डम के नॉर्मल एयरबीएनबीज ऑलमोस्ट 20 to 30,000 पर नाइट के बीच में मिल रहे थे, या फिर हमें शहर से बाहर ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव वाले एयरबीएनबीज मिल रहे थे। तो दिस वाज अ विन विन फॉर अस। बट इसमें प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो रूम था वो बहुत ही छोटा था। हमारे पास बड़े बड़े अटैची थे, हमें अपने बंक बेड के ऊपर अटैची खोलना भी मुश्किल हो गया था। प्लस यहाँ पे शेयर्ड टॉयलेट्स और बाथरूम्स थे। अब जब हम शाम को निकले तो ये सबसे पहले आया साइंस म्यूजियम, जो दूर से बोट की शेप में बिल्डिंग दिखाई देती है, और अब ठीक उसी के सामने हम खड़े हैं। और इसके बाद हम चलते हुए पहुंचे वापस एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के पास, जहाँ पे था ये एल्बर्ट हाइन सुपरमार्केट। यहाँ पे सैलेड 3 से 5 यूरो के रेट में मिल जाते हैं। हमने 4-5 सैलेड लिए, एक हमारा रात के डिनर के लिए हो गए, कुछ हमारे अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हो गए, और इस प्रकार हमने अपना यहाँ एम्स्टर्डम के खाने का इंतजाम कर लिया। वॉक करते करते हमें एक ये लंबी सी लाइन दिखी और हमें पता चला ये वही दुकान है जो हम ढूंढ रहे हैं, मैनिकिन डच फ्राइज। ये काफ़ी फेमस दुकान है और यहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए लोगों को कम से कम आधा घंटा लग जाता है, बट द वेट इज़ वर्थ इट। द फ्राइज वर यम एंड द क्वांटिटी वाज आल्सो क्वाइट फुलफिलिंग। साथ ही में उसकी एक वेगन दुकान थी, सो हमारे इंडियन फ्रेंड्स के लिए जो कि वेजिटेरियन है वो वहाँ खा सकते हैं। एम्स्टर्डम कई और चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले टॉय शॉप्स, कौन से टॉयज की मैं बात कर रहा हूँ आपको पता है, और उन्हीं से मिलती जुलती एक और ये कॉन्डोमरी शॉप थी। एम्स्टर्डम में वीट शॉप्स लीगल हैं और ये सर्व होती हैं कैफे शॉप्स में। ये बुलडॉग कैफे यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स में से, जिसको हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे आपको ये लॉलीपॉप, मफिन्स, वीट स्मोक, इन सब फॉर्म्स में मिल जाता है। और फिर अंधेरा होते होते हम पहुंचे इस एरिया में, जहाँ की भीड़ आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा एरिया था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।